खुशखबरी YouTube चैनल की जानिब से आपको हमारा मुहब्बतों भरा सलाम। आज का जो कलाम है इसका मज़मून है ज़र खरीद लो। ये कलाम खुसूसी तौर पर आपके लिए तैयार किया गया है ताकि हम सब जान सकें कि हम किस कदर खुदा के पाक और मुबारक लोग हैं और हमारा रूहानी मोराल क्या है। पौलुस रसूल का करंथियों की कलीसिया के नाम पहला खत 6 बाब और उसकी 19वीं और 20वीं आयत। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुदस का मक़दस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है। तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर करो। मुक़द्दस पौलुस रसूल अपने कायरीन को गुनाह से बचने और उन्हें खबरदार करने के लिए तरह तरह के दलाइल देकर समझाने की कोशिश करता है ताकि वो गैर अक़वाम की जानब राग़िब ना हो। वो उन्हें उनकी रूहानी और दीनी अहमियत के बारे में बताता है और उनकी तवज्जो वो कोहे कलवरी की जानब मजबूल करवाता है। मुक़द्दस पौलुस रसूल इस बात की याद दहानी से उन्हें उनकी इब्तदाई हालत के बारे में भी बताता है कि ज़रा तुम अपनी पहली हालत पर गौर करो। वो उन्हें सिखाता है कि इब्लीस ने तुमको कैद कर रखा था और तुम उसके गुलाम थे। उसकी पैरवी करने और खुदा की नाफरमानी करने के बायस तुम खुदा के हुजूर से जिला वतन थे। इब्लीस की गुलामी से मुराद तारीकी का कब्ज़ा है और तुम तारीकी के कब्ज़े में थे। उन्हें बताता है कि गुनाह करने की वजह से तुम रद्द किए और ठुकराए हुए लोग थे। तुम्हारा कोई रूहानी आसरा और सहारा नहीं था। मुक़द्दस पौलुस रसूल उन्हें सिखाता है कि तुम तो रद्दी की मानत थे और तुम्हारा कोई खरीदार नहीं था। तुम गुनाह के हाथों बिके हुए थे। तुम इब्लीस के मुताहत थे। और फिर खुदावंद का बंदा मुक़द्दस पौलुस रसूल सिखाता है क्योंकि हम जानते हैं कि शरीयत तो रूहानी है मगर मैं जिस्मानी और गुनाह के हाथ बिका हुआ हूँ। फिर खुदा ने तुम पर एक ख़ास फजल किया, तुम पर एक ख़ास करम किया और तुम्हें ख़रीदने के लिए, छुड़ाने के लिए वो खुद ज़मीन पर आ गया। पौलुस रसूल अब उन्हें सिखाना चाहता है कि तुम कौन लोग हो और तुम्हारी कदरो मंजिलत क्या है और तुम्हारी दीनवी जिम्मेदारियां क्या हैं। उन्हें सिखाया गया है कि तुम्हारा खरीदार कोई आम नहीं है। तुम्हें तो वही खरीदेगा जो तुम्हारी कदरो कीमत जानता हो, इसलिए कि तुम तो गुनाह के बायस रद्द किए हुए लोग थे। हीरे की कीमत जौहरी ही समझता है। नाफरमानी के बायस हम खुदा के हुजूर से निकलकर मौत और इब्लीस के कब्जे में जा चुके थे और फिर खुदावन ने हमें इस हालत से निकालने के लिए अपने बेटे को इस जहान के अंदर भेजा। याद रखिए, किसी चीज़ को खरीदने के लिए कोई ना कोई कीमत ज़रूर अदा करनी पड़ती है और हर चीज़ की कीमत फ़र्क होती है। जान की कीमत जान है और ज़िंदगी के बदले ज़िंदगी दी जाती है। इस कानून और इस असूल के तहत ज़रूर था कि खून के बदले खून दिया जाए और एक जान का सदका हमेशा दूसरी जान होती है। तुम्हें इस बतालत से निकालने के लिए खुदावन ने अपना पाक और बेऐब खून पेश किया है।
पहला पतरस पहला बाब और उसकी 18वीं और 19वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा नकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीज़ों यानी सोने चांदी के ज़रिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बरे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। और फिर मकाशफा की किताब 5वें बाब की 9वीं आयत में लिखा है, इस किताब को लेने और इसकी मोहरों को खोलने के वही लायक है, क्योंकि उसने ज़िबा होकर अपने खून से हर एक कबीला, अहले ज़ुबान, उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। याद रखिए, बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं। हमारा फिदिया और हमारी कीमत जो तय थी वो इंसानी खून था, वो एक इंसानी जिंदगी थी। हमारी कीमत सोने और चांदी से अदा नहीं हुई, बल्कि एक इंसानी खून के वसीले से। और पौलुस रसूल बताता है, अब तुम्हारी जो हालत है वो बदल गई है। इस कीमत के अदा करने के वसीले से तुम पहले की मानत नहीं रहे, बस अब तो गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा है तो खुदा के वसीले से वारिस भी है। और इसी तरह लिखा है कि पहले तुम कोई उम्मत ना थे, मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई है। और तुम अब बरगजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका और मुकद्दस कौम हो, जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियों को ज़ाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। ये कलाम मेरे लिए, आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि हम खुदा की मोहब्बत को देखते हुए इस चीज़ को जान सकें, समझ सकें कि हम खुदा के ज़र खरीद लोग हैं, जिनको खुदा ने अपने खून का फिदिया देकर ख़रीदा है। इसलिए हम पर ये एक चीज़ लाजम है कि हम अपने इन कमज़ोर बदनों से अपने खुदा के जलाल को ज़ाहिर करें, और यही कीमत को चुकाने और इस फ़र्ज़ की अदायगी का तरीका है कि हम अपनी ज़िंदगियों से खुदा बाप के जलाल को ज़ाहिर करते रहें, उसकी खूबियों को अपने अंदर से पेश कर सकें। इस कलाम के वसीले से हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें कि हम किस तरह खुदावंद की इस मोहब्बत का बदला चुका सकते हैं। वो कौन से काम और कौन सी बातें हैं जिनके वसीले से खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के जलाल को ज़ाहिर किया जा सकता है, और हमारी ज़िंदगियों में वो कौन से बुरे काम हैं, बुराइयां हैं, खताएं हैं जिनके वसीले से हम सलीब के लिए ठोकर का बाइस बनते हैं। आए इस कलाम के वसीले से अपनी कदरों कीमत को समझते हुए कोशिश करें कि अपने कामों से, बातों से खुदावंद अपने खुदा के जलाल का सबब बन सकें। खुदावंद इस कलाम के वसीले से हमें बहुत बरकत अता करे। आमीन।